आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है हमारे साथ बेहद खास एक्सपर्ट जी, बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब। अजय सर, इससे पहले कि मैं रशिया यूक्रेन वाली टेंशन पर इस पे सब पे आपसे राय लूं, उस पर तो मुझे विस्तार से आपसे बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले एक चीज जो इस पर पूछना चाहता हूं, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे, आपने सारी ये ग्लोबल इवेंट्स देखी है, बड़ी गिरावट देखी है, वॉर लाइक सिचुएशन भी आपने देखी है, आपसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। सर ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जो हमने डेटा रखे हैं, अभी रिसर्च की है कि किस तरह से बाजार गिरता है, किस तरह से रिकवर होता है, सबसे पहले बताइए सर, इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है आपकी, क्या करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, अभी अनिल जी बने रहना है, होल्ड करना है पोजीशंस को, थोड़ा इसको सिचुएशन को स्टेबलाइज करने दीजिए। अभी क्या है, जो पुतिन गेम खेल रहे हैं कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, वेस्ट आके सिर्फ रिएक्ट कर पा रहे हैं, कोई ये बता नहीं पा रहा है कि उनका अगला पैंतरा क्या रहेगा। तो ऐसे माहौल में मैं अभी भी बाय ऑन डिप्स नहीं बोलूंगा नहीं कि अभी खरीदिए, बट जो आपका है वो बने रहिए, एसआईपीस चलाते रहिए। ये एक शॉर्ट टर्म इशू ही है, कुछ मार्केट के फंडामेंटल्स इससे नहीं बदलते। कुछ कंपनीज पे, जैसे आज सवेरे आपने बताया, जिनका रशियन एक्सपोजर है उनका कुछ इश्यूज आ सकता है, सैंक्शंस और आएंगे आज शाम से, बट जो सैंक्शंस हमने अभी तक देखे अनिल जी बहुत टूथलेस हैं। अगर आप 2014 से अभी तक का रवैया देखें रशिया का, वो सैंक्शंस इनको रोक नहीं पाए। 640 बिलियन डॉलर का एफएक्स रिजर्व पुतिन ने बना लिया, 250 बिलियन का एक नेशनल फंड उन्होंने क्रिएट किया अपने ऑयल रेवेन्यू से। फिस्कल डेफिसिट उनका 3% से कम चल रहा है। डेट टू जीडीपी रशिया का देखिए तो बेहतरीन है, 30% है। भारत जहां 91% है हम, और यूएस या चाइना 250 से 300% पे है, रशिया 30% पे है। इस साल अब $101 पे $80 बिलियन और कमाएंगे पुतिन। 110 अगर हो गया अनिल जी, $150 बिलियन उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हर तरफ से उनके लिए अच्छा है। एक प्रोफेसर का मैं आज आर्टिकल पढ़ रहा था, यूसीएलए के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, मेरे जानकार हैं। उन्होंने यही लिखा कि 2014 के बाद, मैंने 2015 में जब बातचीत की पुतिन से कि आपने किस तरह से ये प्लान किया, वो बोला टू बी फ्रैंक, मैं भी सरप्राइज था कितनी आसानी से हम अंदर गए और सब कुछ टेक ओवर कर गए। तो बहुत आसानी से ये आज का हो जाएगा। अब ये है कि कितना फैलता है। जैसे दीप सवेरे बता रहे थे, बेलारूस से भी बमबारी हो रही है, और देखें तो बहुत स्ट्रैटेजिकली पुतिन ने ये खेला है कि बेलारूस तो टेक ओवर हो गया, वैसे भी उनका सैटेलाइट ही था, बट 30,000 सोल्जर भेजे एक्सरसाइजेस के लिए। फिर उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि ये अब इंडेफिनेटली रुकेंगे। तो 30,000 रूसी सैनिक ऑलरेडी बेलारूस में है, उन्होंने अपना बॉर्डर आगे पुश कर लिया। अब इनका एंड गेम है यूक्रेन डीमिलिटराइज हो जाए और यूक्रेन इनका सैटेलाइट बन जाए। वो हो जाता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। बाकी फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है हमारे मार्केट में। एफआईएस तो बेच ही रहे थे, और किसी लेवल पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग लौटेगी तब हमें खरीदना है, अभी टाइम नहीं है। मैं अभी भी नहीं बोलूंगा लोगों को कि बाय ऑन डिप्स आप देखिए, चाहे लेवल्स अट्रैक्टिव हो जाए, वो एक आध 2 दिन थोड़ा सा ठहराव आ जाए तभी हमें इस मार्केट में, बट अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं मार्केट्स और अट्रैक्टिव होंगे। सिचुएशन जरूर गंभीर है, बट ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही वेस्ट ने कहा है कि हम सैनिक तौर पे हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाहर से हम सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को और सैंक्शंस लगाएंगे, बट सैन्य तौर पे कुछ हस्तक्षेप नहीं आने वाला है। तो ये बढ़ेगा नहीं, ये हमें देखना। अभी मार्केट कह रहा है कि विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो गई, ये सब मार्केट फैक्टर करे बैठा है, तो ये ओवर मार्केट ज्यादा इसको पचा गया है। बट हम कह नहीं सकते अगले 2 दिन में ये कितना यूक्रेन के अंदर गंभीर एक्शन रहेगा। तो कुछ दिन रुकने में आई वुड से समझदारी है, थोड़ा रुक लेते हैं फिर देखेंगे। ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। अब सर ये बताइए, क्योंकि क्लाइमेक्स की शुरुआत हो चुकी है, राइट? अटैक 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 कब होगा कब होगा कब होगा, हो गया, शुरू भी हो गया। अब ये बताइए सर,
इसका समापन कब, कैसे, कितने समय में आप देख रहे हैं कैसे होगा, ये जरा एक बार इस पे एक पर्सपेक्टिव। नो डाउट फ्यूचर वाली चीज है, लेकिन एक आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि भाई अब शुरू तो होगी, खत्म कैसे होगी और कब होगी? अब ये रुकेंगे नहीं अनिल जी, क्योंकि जिस तरह से आसानी से ये सब कुछ कर पाए और यूएनओ बिल्कुल ही टूथलेस है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता अभी रशिया के पास है इस साल के लिए, तो वहां भी कुछ वोट नहीं है, कुछ नहीं है। चाहे यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, वक्तव्य सब दे रहे हैं, वो रिटोरिक है, असलियत में कोई नहीं रोक रहा है इनको। अब रुकेंगे नहीं, अब ये रेजिम चेंज करेंगे और अपनी कठपुतली बिठाएंगे यूक्रेन में। रिस्क जो है कि इसी यूक्रेन भी चलता है ओलिगार्क्स के थ्रू। 5-6 फैमिलीज हैं जो यूक्रेन का बिजनेस चलाती हैं, इकोनॉमी चलाती हैं, वो सब भाग चुके हैं ऑलरेडी, वो लंदन में बैठे हैं या दूर बैठे हैं। तो उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है किस किस को बदलना है या किस किस को एलिमिनेट करना है। अब ये कीव तक पहुंच के ही रुकेंगे अनिल जी, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि वेस्ट में दम नहीं है। बाइडेन जो सोच रहे थे कि ट्रंप के बाद दुनिया ने चैन की सांस ली थी कि बाइडेन एक स्ट्रॉन्ग और चाइना के अगेंस्ट डेटरेंट रहेंगे, बाइडेन तो जिमी कार्टर निकल आए, ऑलरेडी अफगानिस्तान मिसमैनेज किया। अभी जो सैंक्शन लगाए वो ऐसे थे कि वाटर पिस्टल के साथ आप सामने बजूका कोई छोड़ा, आप वाटर पिस्टल मार रहे हैं उस पर। अभी भी जो सैंक्शन आएंगे उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं है। रशिया ने पिछले 8 साल के सैंक्शंस में भी बहुत अपने को समृद्ध किया, और कमोडिटी प्रोड्यूसर है, सबको कमोडिटी चाहिए, सीधा नहीं खरीदेंगे तो ब्लैक मार्केट में सब खरीदेंगे। तो एंड गेम अनिल जी, इन शॉर्ट, यूक्रेन का रेजिम चेंज है और यूक्रेन फिर से रशिया का सैटेलाइट बन जाएगा और उसके बाद सब हाथ मिला लेंगे। ये एंड गेम है, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होती। चाइना अभी सक्षम नहीं है ताइवान को पकड़ने के लिए, अमेरिका भी ताइवान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 25% दुनिया के सेमीकंडक्टर ताइवान में बनते हैं। तो इतना आसान नहीं है ताइवान पे चाइना का कब्जा करना। कल भी उन्होंने यही कहा कि यूक्रेन डिफरेंट है, ताइवान डिफरेंट है। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ताइवान तो हमारा हिस्सा ही है और सदियों से हमारा हिस्सा है। तो ये यही बता रहा था कि हमें जब चाहिए हम ताइवान लेंगे, बट अभी तैयारी नहीं है। अभी यूएस का पलड़ा भारी है। अगर ताइवान पे होता है तो जंग छिड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता ताइवान बढ़ेगा। ये विश्लेषण है आज का। यूक्रेन का रेजिम चेंज होगा और वहां पे ये युद्ध रुक जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये पूरा आप जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, अब एक सवाल और जो मेरा बनता है वो है कि आज रात अमेरिका में राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन करेंगे जो बाइडेन साहब। वैसे तो जो कुछ यूएन में बोल ही चुके हैं वो है, लेकिन इसके क्या मायने होंगे, और जो ग्लोबल मार्केट्स का पैनिक है, उस पैनिक की शुरुआत है या पैनिक का अंत होने की तैयारी में, इस पर मैं बग्गा साहब से राय लूंगा।